हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स। और अब हमारा चल रहा है ग्रामर सेक्शन क्लास नंबर 12 का। ठीक है, उसमें हमने आपको करा दिए टू चैप्टर कंप्लीट। पहला चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और दूसरा चैप्टर था तुम्हारा सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो अब इसके विषय में कुछ बेसिक जो जानकारी है उसको पहले प्रोवाइड कराते हैं और इसके पॉइंटों को हम स्टार्ट कराते हैं बारी बारी विद रूल्स के साथ। अगर आप हमारे चैनल को वॉच करेंगे तो चीज़ों को गहराई से सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम कराते हैं आपके लिए बिल्कुल विद मटेरियल के साथ और अच्छे रूल्स के साथ, और वो भी रूल्स इतने ईजी बनाते हैं आपके लिए ताकि आप उसको आसानी से पढ़कर और रूल्स पर सेंटेंस पर अप्लाई करके सेंटेंस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 का ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशंस यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए, और चल रहा है क्लास नंबर 12 का इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश का मैं आपको पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा इंग्लिश करवाऊंगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल को वॉच करते रहिए और लोगों के साथ वीडियोस शेयर करते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम एक बार और फिर बता देते हैं आपको, चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट कराने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये पार्ट नंबर 1 में आएगा। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है, इसके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये होता क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं एक बार, ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें हमें करना क्या होता है। तो मैंने इसका डेफिनेशंस लिखा है, उसको आप एक बार देखिए। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज it from one grammatical form to another without altering its sense। कह सकते हैं कि हमें सेंटेंस को तो बदलना है, चेंज करना है, लेकिन सेंटेंस का जो सेंस होगा, जो अर्थ होगा, वो अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस को बदलना है लेकिन सेंटेंस में अर्थ में या उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हिंदी में मैंने लिख दिया, जो बच्चे इसको समझना चाहे इसको समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है, क्या होता है, टू चेंज द फॉर्म। ठीक है, जो फॉर्म होता है उसको चेंज करना, कह सकते हैं अतः किसी वाक्य के रूप या फॉर्म। ठीक है, फॉर्म को इंग्लिश में हिंदी में रूप कहते हैं। ठीक है, को बिना अर्थ में, बिना अर्थ आ रहा ना, बिना अर्थ में परिवर्तन या चेंजेस किए दूसरे वाक्य में बदलना ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाता है। वही बात जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस है, क्या करा एग्जांपल में कि दिस बुक इज डिफिकल्ट। कह सकते हैं यह बुक क्या है, कठिन है। क्या है, ये बुक कठिन है। अब ये बुक कठिन है तो ट्रांसफॉर्मेशन में इसको हमें चेंज करना है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस बुक इज नॉट, क्या लगा दिया हमने, इज नॉट, और डिफिकल्ट को का हमने अपोजिट वर्ड ले लिया इजी, और मैंने लिख दिया दिस बुक इज नॉट इजी। जब ये बुक भैया इजी नहीं है, सरल नहीं है, तो ये कैसी है, डिफिकल्टी है। ओके, आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या क्या करना है, तो ये बात समझ में आ गई। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हम कितने पॉइंट्सों को पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम उसमें कितने पॉइंट्सों को पढ़ेंगे, वो बात और आपको समझनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इसमें कुछ गिने चुने 5 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे नंबर 1 पे होता है रिमूव टू। क्या होता है, रिमूव टू। अब टी डबल ओ है तो इसको आप टू ना कह के टू भी कह सकते हैं, पहचान के लिए। किसके लिए, पहचानने के लिए, इसको पहचान के लिए आप इसको टू भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो मीन्स होता है वो टू ही होता है। क्या होता है, टू होता है। उसके बाद इसको रिमूव सीखेंगे इसका, और उसके बाद इसका यूज सीखेंगे। ठीक है, यूज ऑफ टू। ठीक है, या यूज ऑफ टू। अब थर्ड पॉइंट में हम सीखेंगे चेंज द डिग्री। डिग्री भी पढ़ेंगे इसमें, पॉइंट नंबर 3 में हम डिग्री सिखाएंगे आपको। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखेंगे। ठीक है, और देन 5 पॉइंट्स में हम सीखेंगे चेंज द सेंटेंस कंडीशंस। क्या सेंटेंस को चेंज करने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों का डिस्कस हम इस वाले चैप्टर में करेंगे। तो आप चैनल को अच्छे से वॉच करें, और जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपके लिए
आप यकीन मानिए, आप सिर्फ उनका क्या करना है, आपको नोट्स बनाने। और जब भी वीडियो वॉच करें, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उनको नोट डाउन करें और नोट्स बना के तैयार करें, और जो भी बुक है आपके पास आप उससे उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसका पहला पॉइंट आपको बताऊंगा कि रिमूव टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं और क्या करते हैं। इसका पहला पॉइंट से मैं स्टार्ट करवाऊंगा। इसका कुछ थोड़ा सा बेसिक था, डेफिनेशन वगैरह जो मैंने आपको करा दिए। अब स्टार्ट कराने जा रहे हैं आपको पॉइंट नंबर 1, रिमूव टू। ठीक है, या रिमूव टू। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट करने में आसानी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम अब डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे रिमूव टू और टू। ठीक है, अगर बोलने के लिए कोई कंफ्यूजन है तो टी डबल ओ को आप टू के नाम से पहचान सकते हैं और टी ओ को टू के नाम से पहचान सकते हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस में सही बात की जाए तो दोनों ही टू होते हैं। ठीक है, तो पहचानने के पर्पज से आप टी डबल ओ टू को टू बोल सकते हैं और टी ओ को टू बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कराते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर आपने ये एक बार देख लिया और इसको समझ लिया तो आप इसका प्रयोग आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 कहता है कि जब वाक्य में टू दिया हो, क्या दिया हो? टू दिया हो और टू दिया हो, दोनों दिया हो। ठीक है, तो टू को, जो टू है उसको आपको सो में बदलना है। किस में बदलना है? सो में बदलते हैं। तथा टू को, जो टू है, टू को बदलेंगे दैट ही कैन नॉट। किस में बदलेंगे? दैट ही कैन नॉट में बदलते हैं। क्लियर होगी बात? अब एक और नोट लिखा है मैंने कि जब पास्ट टेंस की एच भी दी हो, पास्ट टेंस का मतलब वॉज वर दिया हो, दी हो तो कैन, जो कैन रहेगा उसके स्थान पर आपको कुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करते हैं। आइए बनाते हैं सेंटेंस। एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है तो मैं ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, अब इसका बनाते हैं सेंटेंस। तो बनाते हैं कैसे? तो सबसे पहले ही दे रखा है तो ही की जगह पे ही, इज की जगह पे इज। अब टू दे रखा है तो टू के स्थान पर हमें लगाना है सो। इसके स्थान पर क्या लगाना है? सो लगाना है। लगा दिया सो। फिर लगाना है वीक, उसके अब आ गया टू। अब टू के स्थान पर हमें लगाना है दैट ही कैन नॉट। क्या लगाना है? दैट ही कैन नॉट। लगा दिया। अब क्या रह गया तुम्हारे पास? वॉक रह गया। यहां लिख देंगे वॉक। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप इसके स्थान पर इसको लगा देंगे, इसके स्थान पर ये लगा देंगे और आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अब हम बात करें एग्जांपल नंबर 2 की कि सी वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या आ रहा है? पास्ट की एच भी आ रही है, वॉज। ठीक है, तो आपको जहां कैन आ रहा है वहां कुड करना है, बाकी सेम बनेगा। तो सबसे पहले आपको लेना है सी वॉज, अब टू को चेंज करेंगे तो सो हो जाएगा फैट। ठीक है, अब टू आ रहा है तो आपको लिखना है दैट। अब आएगा ही। अब कैन आना चाहिए पर यहां पे आपको करना है कुड। क्या करना है? कुड करना है। फिर लगाना है नॉट। अब लगाना है, अब ये बचा सिट प्रॉपरली, तो आपको लिखना है सिट प्रॉपरली। आप ऐसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव ऑफ टू और टू का। ठीक है, तो इसका यही नेम था जो मैंने आपको करा दिया है। अब इसका अगला जो पॉइंट रहेगा, पॉइंट नंबर 2, वो रहेगा यूज ऑफ टू एंड टू। ठीक है, तो उसको भी करवाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आप इसको समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे और चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। ठीक है, अभी आपने अपने आप को पढ़वाया रिमूव टू और टू, और अब हम यूजेस की बात करेंगे कि हमें इसका कैसे यूजेस करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, जहां पर सो होगा वहां पर आपको लगाना है टू, और जहां दैट ही कैन नॉट होगा वहां लगाना है आपको टू। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट तरीका।
मैंने नोट में भी लिखा है रूल नंबर 1 में कि जब वाक्य में सो और दैट ही कैन नॉट दिया हो तो सो को टू में बदलेंगे तथा दैट से लेकर नॉट तक के शब्दों को हटाकर टू में बदलते हैं। समझ में आया नहीं आया? एक और बात सुन लीजिए, जब वाक्य में सो और दैट ही कैन नॉट दिया हो तो सो को टू में तथा दैट से लेकर नॉट तक के शब्दों को हटाकर टू में बदलते हैं। ये हो गया रूल नंबर 1। आइए एग्जाम्पल बनाते हैं। ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम, तो हमें बनाना है ही, इसकी जगह इज अब आ गया सो, तो सो आ गया है तो सो को हमें टू में बदलना है। ठीक है, फिर लिखना है बिजी, अब क्या लिखना है, दैट ही कैन नॉट को हटाकर हमें लगाना है टू, क्या लगाना है, टू। ठीक है, उसके बाद रह गया कम, तो आप लिख सकते हैं कम। सेंटेंस आपका बन गया ही इज टू बिजी टू कम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिया एक और जो आप बनाएंगे, द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट ड्रिंक, तो आपको क्या करना है, द टी इज, सो को हटाएंगे टू में बदलेंगे हॉट, उसके बाद दैट ही कैन नॉट को हटाएंगे तो लगाएंगे टू और उसके बाद लिखेंगे ड्रिंक, क्या लिखेंगे, ड्रिंक लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसका यूजेस कर सकते हैं। ठीक है, टू और टू का। अब हमने एक और सेंटेंस लिया है, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा कि कुछ प्रोनाउंस को देखना होगा कि प्रोनाउंस को हमें कैसे बदलना है। अगर दूसरे वाक्य में प्रोनाउंस आता है तो हमें उसको बदलकर लिखना होता है। ठीक है, तो आई है, आई को चेंज करेंगे फॉर मी में, और कब लगाना है, टू से पहले लगाना है। कब आएगा ये, जो जब हम टू लगाएंगे उससे पहले हमें इसको चेंज करना है। तो वी को करते हैं फॉर अस टू से पहले, यू को यू रहता है फॉर यू टू से पहले, दे का कर देते हैं फॉर देम टू से पहले, ही का कर देते हैं फॉर हिम टू से पहले, और सी का कर देते हैं फॉर हर टू से पहले। अब बनाते हैं सेंटेंस को, अब आपकी समझ में एकदम बढ़िया आएगा और आप एक ही बार में इसको बना सकते हैं। तो बनाइए, द ट्री एज, सो को टू में बदलेंगे और हाई। अब देखिए, अब दैट दे रखा है और आई दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, आई दे रखा है, तो आई दैट ही कैन नॉट को पूरा चेंज करेंगे, लेकिन ही दे रखा है तो आई दे रखा है, तो आई को आप रिप्लेस करेंगे फॉर मी टू से पहले, तो आपको यहां लगाना है फॉर मी, चेंज हो गया। अब लगाएंगे टू, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अब यहां फॉर मी टू, टू नहीं लगाएंगे, टू तो टू के स्थान पर तो लगाना ही लगाना है, हाँ टू लगाएंगे। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, क्लाइंब लिखना है, क्या लिखना है, क्लाइंब लिखना है। ओके, अब आपको फिर एक बार बता देता हूं, द ट्री इज सो, सो की जगह पे आपने टू लगा दिया, टू हाई। अब आई आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो टू से पहले जो टू आ रहा है ना उससे पहले हमें लिखना है, मैंने लिखा है वहां टू से पहले लगाना है। जब टू आएगा तो उससे पहले हमने आई को चेंज करेंगे फॉर मी में, फिर टू लगाना है और फिर लास्ट में जो बचा है उसको लिख देना है क्लाइंब। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, रूल नंबर 2 लिखा है हमने स्पेशल तुम्हारे लिए, कि जब वाक्य में एक्स्टर मिली, जब वाक्य में एक्स्टर मिली या अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया हो तो इन सबको हटा देते हैं तथा HV के बाद टू का प्रयोग करते हैं। जब HV रहेगी उसके बाद टू का प्रयोग करना है, बाकी शब्दों को हटा देंगे। आइए एग्जांपल बनाते हैं, ही इज एक्सट्रीमली नोइजी, तो आपको लिखना है ही इज। अब इज के बाद क्या लगाना है, हमें टू लगाना है, टू लगा देते हैं और एक्सट्रीमली को हटा देंगे और नोइजी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नोइजी लगा देंगे। सेंटेंस कंप्लीट। अगला सेंटेंस एक और लिया है हमने, द क्लास इज नोइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है ना, ये वाला शब्द ये पूरा ड्रॉप करना है, आपको पूरा हटाना है और इस पर लिख देना है द क्लास इज। अब लगाना है आपको टू नोइजी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से
आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपको चैप्टर नंबर 3 के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के 2 पार्ट्स करा दिए हैं, जिसमें हम 5 पॉइंटों का डिस्कस करेंगे। उसमें से मैंने आपको 2 पॉइंट्स कवर करा दिए हैं, एक तो है रिमूव टू और टू और एक है यूज ऑफ टू और टू। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझें, नोट डाउन करें और सबसे बेहतरीन बात आप सबसे ज्यादा करें प्रैक्टिस। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बनाना सीखेंगे। ठीक है, आप जब जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एरर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। चीजों को समझने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आप अपने माइंड में सेव कर लो कि जब आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आपको सही से प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक को लेकर बैठें और चीजों को समझें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा तुम्हारी एक्सरसाइज में जिस पॉइंट को मैं क्लियर नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर हमारा चैनल आपके लिए वीडियोस आपको अगर उसका उपयोग बहुत अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमें भी मोटिवेट मिले। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और हमारे चैनल के वॉचिंग टाइमिंग को भी बढ़वाएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ पाए। आप यकीन मानिए क्लास नंबर 12 का इंग्लिश जब चल रहा है तुम्हारा, तो इसमें एक भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं जो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, और सबसे बेहतरीन बात यह है कि मैं बहुत ही इजी रूल्स के साथ आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही चीजों को देखते रहिए। जब आप चीजों को देखेंगे, समझेंगे और उसको नोट डाउन करिए, और जो भी बुक है आपको आप उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10th का ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस, और हम जो चैनल है हमारा, हम आपको पूरा यूपी बोर्ड 2026 के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप हमसे ऐसे जुड़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए और चीजों को अच्छा करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है आपके लिए। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें और अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।